हम लोग की बहुत खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक ऐसी फैमिली है जिसको पूरे हिंदुस्तान पे फ़ख्र है। उनके ऊपर एक फ़िल्म बनी है दंगल, जो कि कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है इन टर्म्स ऑफ दैट। सबसे ज़्यादा लोग में भी हिंदुस्तान में और दुनिया भर में जहाँ पर हिंदी फिल्में देखी जाती हैं, तो ये फिल्म सबसे बड़े होने के चांसेस हैं। दैट्स व्हाट एवरीवन इज सेइंग जिसने भी देखी है फिल्म। वी हैव विद अस महावीर फोगट जी, दया कौर जी, बबीता एंड गीता। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू। एंड कल आपने पिक्चर देखी है सर, कैसा लगा आपको? आमिर खान ने आपका रोल निभाया है। बहुत बढ़िया लगी पिक्चर। हमारी तो स्टोरी थी, लेकिन जो वहाँ बैठे थे जिन देखे नहीं थी, तो उनको जिस तरह सचिन भाई साहब आ रहे थे और जो राज ठाकरे आ रहे थे, उन्होंने भी ऐसे बोला भी बहुत बढ़िया, आपने बड़ी मेहनत करा कि मेरे को बार बार बोला उनको, बोला बहुत अच्छी आपने बड़ी मेहनत की है, आपने यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो पिक्चर देख रहा ऐसा लगता है जब आपने हमारे दिल में ऐसा हो जाता है जो देखते हैं जब। जी बिल्कुल। दया जी, साक्षी तनवर ने आपका रोल निभाया है और फिल्म में डायलॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं कि दैट एक साल तक तो भूल जाओ तुम कि मैं तुम्हारी कोई माँ भी है। तो इस तरीके की चीज़ें हुई थी दैट जो एक डिसिप्लिन ज़रूरी है किसी भी एक बड़े स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। सच्चाई हुई थी जी ये बात। तो ये गिरफ्तार बबीता ने, मम्मी आप कुछ भी करवा लो, हमारी ये कुश्ती छुटवा दो। मैं बोली नहीं, कुश्ती नहीं छोड़नी। तमें ईब तो समझाई थी, इतनी बार भूल गई। एक साल तक जानो तारी माँ है कौन फिर। यस, वो क्योंकि मैं अभी भी मेरी माँ, क्योंकि पापा से तो हम इतना बात नहीं करते कि कुश्ती छोड़नी है करनी है, तो माँ को बोलते थे। तो माँ हमेशा से, हमें अभी भी 15 साल हो गए, अभी भी पूछेंगे कितने दिन और कुश्ती करनी है, तो अभी भी बोलेंगे कि 2 साल और, 1-2 साल और। तभी भी बचपन में बोलते थे कि बस 1-2 साल की मेहनत है, फिर जिंदगी सफल हो जाएगी, फिर तुम मौज मस्ती करना, फिर सब कुछ कोई नहीं कहेगा तुम्हें। तो वो 1-2 साल हर साल ऐसा ही बोलते थे। ओके, आपने कल फिल्म आपने देखी है और सानिया मल्होत्रा ने आपका रोल आपका निभाया। अभी इनफैक्ट आज हम लोग उनसे बात कर रहे थे और वो बता रहे थे जिस तरीके का आपका जो पर्सनालिटी आपकी है, कि जिस तरीके से आप जब स्पेशली जब आप, इसके बारे में हमने बात भी करी थी आपके बलाली में भी हम लोगों ने बात करी थी, जब आप स्पेशली जो आपका फोकस होता है व्हेन यू आर अबाउट टू गो इन द रिंग इज समथिंग दैट उनको बहुत उससे प्रेरणा मिली कि दैट दिस इज समथिंग दैट इज रियली वंडरफुल। जब आप इतने बड़े पर्दे पे देखती हैं, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर पिक्चर को सराह रहे हैं, कैसा लगता है आपको? काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि कल सचिन जी भी आए हुए थे और अंजलि मैडम भी और राज ठाकरे जी भी आए हुए थे। तो उन सभी ने मूवी देखी, तो उन लोगों ने हमारे से पूछा कि क्या रियल में ऐसा हुआ है। हम बोला ये तो कुछ भी नहीं, इससे कहीं ज़्यादा ही हुआ है रियल में। मतलब अत्याचार जो है, बिल्कुल हर चीज़ में संघर्ष जो है वो उसे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है, क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम की आप जर्नी इतने 2-2.5 घंटे में दिखा रहे हो, तो वो तो कम है ही। बिल्कुल। लेकिन सबसे बेस्ट जो रोल निभाया है आमिर जी ने, और सानिया, फातिमा और साक्षी जी, और जो छोटी लड़की जो गीता बबीता, हर किसी ने बेखूबी अपना किरदार निभाया है। राइट नाउ सर, इनफैक्ट हम लोग बलाली आए थे आपके साथ मैंने सेल्फी भी वहाँ पर खिंचवाई है। एंड जब आप गांव में आते हैं तो अंदाज़ा होता है कि कितना मुश्किल रहा होगा ये सफ़र जो है, कितना मुश्किल। जब तक आप प्रोमो देखते हैं तो मे बी शायद उतना अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन जब आप गांव में आप जब जाएं और जब देखें कि किस किस्म की मुश्किलों से आप निकले होंगे, उस वक़्त ये सोचना भी कि आप अपनी बेटियों को आप कुश्ती में आप करवाना चाहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। तो वो उस डिसीजन को लेना, उस फैसले को लेना और उसके बाद फिर उसको निभाना, बिकॉज आई एम श्योर कि दैट शुरू में इन लोगों को मुश्किल हुई होगी जब आप उनकी ट्रेनिंग आपने स्टार्ट करी होगी। तो वो क्या ऐसी चीज़ थी जिस पे आपको भरोसा अपने ऊपर रहा कि ये जो है वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाली है? देखिए, मेरे पिताजी पहलवान थे और मैंने कुश्ती करी थी जी। तो मेरे पिताजी भी लगे थे खाड़ा में, मास्टर ग्राम के खाड़ा में भेजा मेरे पिताजी ने। अभी मेरा लड़का पहलवान बना, अच्छा नाम कमाए, लेकिन वो काम मैं नहीं कर सका ने। तो मेरे सपना था भी मेरे चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मैंने सिर्फ जो है ना ओलंपिक गोल्ड मेडल लेना है। बस जब से सोच हो गई थी। उसके फिर गीता पैदा हो गई, मैं इसकी मम्मी थोड़ी मायूसी हुई। मैं इसका बोला मैं ना मायूस ना होना, अपनी यह बेटी जो है हिंदुस्तान में नाम करेगी। तो ये सोची सपना ले रहा है, लेकिन मैंने इसके लग गया। मैं छोटी थी, 7-8 साल की थी, तो मैंने कुश्ती का ज्ञान था, मैंने कुश्ती में लगा दिए।
काफ़ी मेरे माँ बाप, खुद मेरे माँ बाप भी विरोध कर रहे थे, भाई लड़कियाँ कुछ लड़ा तेरे शर्म नहीं आती, छोड़ दे तू। जी और बाहर के परिवार के, गांव के, गुआंढ के तो काफ़ी जोर दे रहे थे, भाई लड़की तो गेम लड़कों का है, तो लड़कियों को कुछ लड़ा रहा है। अब मैं स्पोर्ट्स का चैनल देखा करता, तो उस टाइम विदेशों में कुश्ती शुरू थी लड़कियों की। जी अपने इंडिया में तो सिर्फ अखाड़े नहीं थे, कोई मैट के ऊपर मास्टर ने राम वर्गा एक दो अखाड़े थे मैट के ऊपर, जो बाहर दंगलों में कुश्ती लड़ती थी लड़की। बिल्कुल और बिल्कुल मैंने शुरुआत करवाई गिटार की, तो मैं दंगलों में ले गया, जो कई दंगलों तो मैं वहाँ से वापिस भी बजा दिया हूँ। तेरे शर्म नहीं आती, लड़कियों लेके आया तो भाग जाए यहाँ से। और कई दंगलों मेरे को प्यार भी मिला, अभी बड़ा सर पर बैठाया लड़की से, बात देखो लड़की लड़का न मारे, तो लड़की दंगला में ले जाए, जो दंगल होते हैं गाँव में, बिल्कुल वहाँ लड़ाने ले जाया करता था, मैं गाड़ी में बैठाया कि चलो भाई आज वहाँ दंगल है, आज वहाँ है। तो लड़के थे डरते थे, क्यों, जो उनसे वजन के वो ज़्यादा, फिर लड़कों को मारती थी ये, फिर ये पता ही नहीं लग जाए तो लड़की से हार गए, तो बेइज्जती मानते थे अपनी, रोने लग जाते थे। अब जिस तरह फिर दोबारा ले आओ लड़ावा, तो भाग जाते, मैं लड़वा, काफ़ी बड़ी फिर पैसे की जिम्मेदार काम था, पैसे की बड़ी दिक्कत आई है, लेकिन परिवार बढ़िया था, भाई था मेरा, उन्हें परिवार ने काफ़ी मदद करी। तो फिर क्यों पशु रखा करता था, इसकी मम्मी थी, सुबह इसने रात का सोने का पता नहीं था कब सो कब उठे, क्यों, इसकी जो भैंसों को पशुओं चारा डालना, काट के लाना, इनकी रोटी बनानी, फिर सुबह जितना खाना खा के सुबह जूस जास पी लिया तो भूख नहीं लगे, फिर स्कूल में जाओ, फिर इनका खाना बना के स्कूल में लेके जाना। जी तो बड़ी बड़ी कठिनाई की वो बिल्कुल।